ये कहानी मेरी दीदी की है। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो यह नज़ारा देखकर मेरा सर चकरा गया। एक आदमी मेरे दीदी के कमरे से बाहर आया। उसके पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। मैं शौक रह गया कि मेरी दीदी इस आदमी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी। वह आदमी बहुत मोटा काला था। मैंने दीदी से पूछा, दीदी तुम इस आदमी के साथ कमरे के अंदर क्या कर रही थी? दीदी मुंह टेढ़ा करके बोली, तुमसे मतलब, मेरा जो मन करेगा मैं वह करूंगी। इतना कहकर वो चली गई। भाई लोग मैं समझ रहा था कि दीदी पूरी तरह से जवान हो गई हैं, मगर इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी के साथ भी वो करें। वह आदमी रोज हमारे घर आने लगा था। मैंने दीदी को बार बार समझाकर थक गया, मगर मेरी दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी। उनको तो बस रंगरलियां मनाने का भूत चढ़ा था। मैंने सोचा अगर यह बात मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब तो आदमी रात में भी आने लगा। मैं बड़े सोच में पड़ गया। जरूर मेरी दीदी काले आदमी के साथ कुछ गलत काम करती हैं। आखिर मेरी दीदी की क्या मजबूरी है जो इस काले मोटे आदमी के साथ। मैंने सोचा कहीं इन गली मोहल्ले वाले देख लेंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मगर दीदी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। रात को मैं बाथरूम करने उठा। जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मुझे दीदी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आदमी उनके साथ कमरे में था। मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वही काला आदमी दीदी के साथ। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई ये कहानी आखिरी तक सुनिएगा क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। भाई लोग ये कहानी मेरी दीदी की है जब वह मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ करवाती थी, वो भी अपने से 10 साल बड़े आदमी से। मेरा नाम रवि है। मैं 16 साल का हूँ। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैं और दीदी जो मुझसे 4 साल बड़ी हैं, हम दोनों कानपुर में पढ़ाई करते थे। मगर मेरी दीदी बहुत खूबसूरत थी। उनको देखकर कोई भी लड़का भाव देने लगता था, चाहने लगता था। मगर मेरी दीदी किसी को भी भाव नहीं देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दीदी में कुछ बदलाव नजर आया। वह बार बार अपने मोबाइल में न जाने क्या देखती रहती थी। जब मैं उनसे पूछता तो वह कहती, तू अपने काम से काम रख, अब मैं जवान हो गई हूँ। कभी कभी दीदी तो रात भर अपने फ़ोन में कुछ न कुछ देखा करती थी। एक दिन मैं स्कूल से आया। मैंने दीदी को आवाज़ दिया लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखाई दी। मैं उनके रूम के पास गया तो दीदी के कमरे के दरवाज़ा अंदर से बंद था। दीदी बोली, रवि थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी ने दरवाज़ा खोला। कमरे से एक मोटा काला आदमी बाहर निकला। उसी के पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। यह नज़ारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। जब वो आदमी चला गया तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी ये सब क्या चल रहा है? यह आदमी कौन है और तुम इसके साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी? दीदी बोली, देख रवि, अब मैं जवान हो गई हूँ। मैंने कहा तो? दीदी बोली, छोड़, तू नहीं समझेगा। मैंने कहा दीदी यह तुम गलत कर रही हो। दीदी बोली, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। मैंने सोचने लगा आखिर मेरी दीदी इतना गंदा काम कैसे कर सकती हैं। एक दिन फिर दीदी उसी काले आदमी के साथ कमरे में थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह आदमी दीदी के सामने बैठा था और उसके हाथ में कोई किताब थी। मैंने ध्यान से देखा तो वह दीदी को कुछ पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई। मैंने कहा, दीदी तुम अंदर इतना अच्छा काम करती हो और मुझे बताई नहीं। दीदी बोली, राजू मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हमारे माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ, और इसलिए मैंने अपने टीचर से बात करके घर पर ही कोचिंग शुरू कर दी और ये सर इतने अच्छे हैं कि मुझसे फीस भी नहीं लेते हैं।